नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए तंबाकू, गुटखा और ये बुरी चीज़ें का जो सेवन होता है जो हैबिट होती है उनको कैसे छोड़ें उसके बारे में मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। दोस्तों, इसकी शुरुआत आज से 14 साल पहले हो चुकी थी, 2009 में। ठीक है, यानी कि मैं उस समय 9वीं में था। 2008 का समर वैकेशन चल रहा था। ठीक है, तो उस समय अब समर वैकेशन में हम 4-5 लोग थे। तो हम पत्ते खेल रहे थे। पत्ते यानी बोले तो ताश खेल रहे थे। हम ताश खेल रहे थे 4-5, और हम में से ही एक बंदे ने तंबाकू निकाली और तंबाकू खाई। तो मेरा ध्यान उस समय उस पत्ते पे नहीं था, ताश पे नहीं था। मेरा ध्यान उस बंदे पे था जो तंबाकू निकाल के ऐसे चिमटी भर के और वो जीभ के पीछे डाल रहा था। मैं उसे ही देख रहा था। फिर मैंने उसे पूछा, मैं कहा भाई इसमें क्या मज़ा आता है क्या? अच्छा लगता है, ये अच्छा है क्या? वो बोला हाँ मज़ा आता है। क्योंकि दोस्त को तो फिर मतलब एक खाने वाला और मिल जाए तो उसके लिए तो हाँ क्या चलो पार्टी कंपनी मिल गई कि हाँ कभी मेरे पास नहीं हुआ तो ठीक है वो ला के दे देगा। तो वो तो ऐसा ही बोलेगा ना, मज़ा आएगा ही। तो और देखा जाए तो वैसे शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है, मोस्ट ऑफली शुरुआत ऐसे ही होती है। सो इसमें फिर उसने बोला हाँ मज़ा आता है। मैं कहा ठीक है ला मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैंने तंबाकू निकाली, अपने हथेली पे रखी और चिमटी भर के जीभ के यानी दांत के पीछे दबा दिया मैंने। ठीक है, अब भाई यकीन नहीं मानोगे, अब 2 मिनट नहीं होंगे, 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही मेरे को चक्कर आने लग गए, गोल गोल घूमने लग गया। और वो पत्ते तो साइड में रह गए और मैं एकदम लेट गया। और पर मैं लेट गया। ठीक है, अब मुझे फिर पता चला कि अरे यार ये तो इससे हो रहा है। मैंने उंगली डाली और उसको बाहर फेंका तंबाकू को। ठीक है, अब उस दिन तो उस दिन तो मेरे को मतलब वो बुरा लगा कि हाँ यार ये क्या चीज़ है ऐसी गंदी। लेकिन वो तलब बैठ चुकी थी। वही खाली 1 मिनट भी नहीं, उससे भी 1 मिनट में भी मतलब 1 मिनट में ही तंबाकू ने इतना असर कर दिया कि उसने हैबिट बनाना चालू कर दिया। और शरीर को मज़ा आने लग गया, बॉडी को मज़ा आने लग गया। अब दूसरे दिन, अब मैंने तो सोच लिया है कि नहीं खाना है। लेकिन दूसरे दिन फिर दोपहर तक, मतलब सुबह से लेके चलता रहा कि हाँ खाऊं ना खाऊं। फिर दूसरे दिन दोपहर तक कि अब कंट्रोल नहीं, अब तो भाई खाएंगे। क्या होता है एक दिन में एक बार खाने से क्या होता है। सो फिर बस चालू हो गया। फिर तो एक दिन में एक बार खाया, फिर दूसरे दिन में खाया एक बार, ऐसे करते 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 चालू हो गया। और ऐसे करते करते लगभग मतलब 8-9 महीने तक हो गया। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे गुटखा भी चालू हो गया। अब गुटखा जैसे चालू हुआ और मतलब क्वांटिटी भी बढ़ गई। यानी कि एक दिन में मैं तंबाकू एक बार दबाता था, वहाँ पे मैं 4-5 बार दबा रहा हूँ और गुटखा भी 1-2 खा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वांटिटी भी बढ़ गई और वो सब भी हो गया। अब जैसे जैसे बढ़ने लग गया वैसे वैसे घर वालों को पता चला। जैसे ही घर वालों को पता चलता है, स्टार्टिंग में जब पहली बार पता चला तो घर वालों ने तो मतलब ऐसी क्लास ली ना, मतलब जैसे कि सच में स्कूल में टीचर ने इतनी बुरी क्लास नहीं ली होगी। मतलब इतना समझाना, मतलब सच में स्कूल में नहीं समझाया होगा। कहने का मतलब हमारा थोड़ा बड़ा मतलब परिवार बड़ा था, 20-22 जनों का था। तो पता चल जाता है, तो पता चलते ही मतलब 4-5 घर के बड़े लोग आते हैं और मतलब आते थे और खड़े होके समझाने लग जाते थे। इनका उदाहरण दिया, उनका उदाहरण दिया, ये होता है वो होता है करके। अब साला उस समय गुस्सा भी आता था और ऐसा भी लगता था नहीं यार ये तो गलत है। फिर उस दिन तो डिसीजन यही होता था कि हाँ नहीं खाएंगे अब। लेकिन दूसरे दिन, जैसे ही दूसरा दिन होता है और वापस से स्टार्ट हो जाती है, रहा नहीं जाता है। मतलब कि ये फिर मेरा रेगुलर हो गया। ठीक है, और ऐसे करते करते मैं 2-3-4 बार पकड़ा गया घर में। और उन्होंने भी मतलब मेरे को डांटा वगैरह, जो सबके घर में नॉर्मली जो मतलब मेजॉरिटी होती है, ऐसा कुछ सब कुछ होता ही है। फिर मतलब पकड़ा गया, बार बार पकड़ा जाने लग गया। तो फिर बाद में तो फिर घर वालों को भी पता चल गया कि हाँ ये तो अब इसको तो हैबिट पड़ गई है। और मुझे भी ये पता चल चुका था कि हाँ घर वालों को अब ये पता चल चुका है
कि मेरे को हैबिट पड़ चुकी है और ये छोड़ने वाला नहीं है। तो मतलब वो उनका डर तो बना था, उन्होंने मेरे अंदर वो डर तो बना के रखा था, मेंटेन करके रखा था, ताकि मैं सबके सामने एकदम खुल के ना खाऊं। जो भी गुटखा वगैरह जो भी है तंबाकू, वो मैं खुल के ना खाऊं, ऐसा डर वो उन्होंने मेंटेन करके रखा था। लेकिन हैबिट पड़ चुकी थी, क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही थी। और सबसे अच्छी बात तो मतलब उसमें ये थी कि जैसे जैसे मैं छोड़ रहा था ना, यानी कि जितनी बार मैं पकड़ा गया और जितनी बार मैं छोड़ रहा था उतनी, और जब छोड़ने के बाद में जब वापस चालू करता था, यानी कि किसी कब पकड़ा गया तो एक बार में मैंने एक दिन में छोड़ा, फिर दूसरी बार पकड़ा गया तो मैंने 4-5 दिन छोड़े, फिर तीसरी बार पकड़ा गया तो मतलब दिन भी बढ़े, ठीक है। लेकिन जैसे ही छोड़ने के बाद में चालू किया, कभी कभी महीना भी छोड़ा, कभी कभी मैंने 6 महीने भी छोड़े। लेकिन फिर जैसे दूसरी मतलब स्टार्ट होता है वापस से, तो उस समय उससे दुगनी क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी कि पहले मैं 2 खाता था दिन में गुटखा, तो उसकी जगह 4 हो जाता है, और ये हो ही जाता था मेरे साथ, ठीक है। ऐसा करते करते मेरा 2013 मतलब तो 2013 में मैं आ गया। 2013 में एक मुझे एक ऐड में दिखा निकोटेक्स में भी, मैंने शायद यूट्यूब पे सर्च किया था, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार ये सब मज़ा नहीं आता, क्योंकि तंबाकू में बास वगैरह आती थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मैं कहा यार ये सब मज़ा नहीं आ रहा है, ये कुछ करना पड़ेगा। तो शायद मैंने या तो यूट्यूब में मैंने इसको सर्च करके मैंने देखा था, या फिर मैंने टीवी के ऐड में कहीं तो मैंने इसको देखा था कि निकोटेक्स से तंबाकू छूटती है। अब मैंने निकोटेक्स ले ली, ठीक है। मे बी 12 हफ्तों का कोर्स ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वो तंबाकू, वो चिंगम आती है, निकोटेक्स की चिंगम आती है, वो खानी होती है। तो वो मैंने खानी स्टार्ट की, तो उसमें मेरा तंबाकू तो छूट गया। वो तो मतलब यूँ बोलो कि वो निकोटेक्स खाने से मेरा तंबाकू बिल्कुल एकदम छूट गया, अभी तक चालू नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे मेरा गुटखा और वो एक मसाला करके आता है, जो उसके अंदर सुपारी, तंबाकू और चूना, ऐसे तीनों का मिश्रण होता है, उसे मसाला बोलते हैं। वो गुटखे से भी हाई ऊपर लेवल का होता है। सो वो दोनों चालू हो गए। तंबाकू तो छूट गई, एकदम क्यूट हो गई, लेकिन वो दोनों चालू रहे, वो ख़त्म नहीं हुए। अब फिर से जर्नी स्टार्ट, अब फिर से मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेट हो रहा हूँ मैं, कह रहे नहीं यार इसको छोड़ना है ये। फिर मैं 5-6 महीने खाता हूँ और फिर मैं उसको छोड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर मेरे 1-2 महीना छोड़ता हूँ और फिर वापस चालू हो जाता है। ऐसे करते 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 मेरा समथिंग 2021 नहीं, हाँ 2021, यस 2021 में नवंबर में, ठीक है। 2021 नहीं, आप समझो 2022 में, 2022 में मेरा 27 या 28 साल हो चुका था। और मुझे ये, मेरा ये मानना था कि अब यहाँ पे अगर मैंने कुछ नहीं छोड़ा, या अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पे लास्ट वो किया, मैं कहा अब तो मुझे कुछ भी करके इसको चेंज करना ही है। तो फिर मैंने अब हाँ यहाँ तक 2022 तक, आप सोचो 2013 में मैं 4 या 5 गुटखा खाता था, 2022 तक मैं जब मैंने छोड़ा था, तब मैं अप्रॉक्सीमेट 12 या 13 दिन की हो, 12 या 13 मैं विमल खा जाता था और 2-3 मसाले खा जाता है। यानी कि आप समझो तो विमल को अगर समझो तो कम से कम मैं गुटखे की पड़ी की 17 या 18 दिन की 17 या 18 मैं गुटखा की पड़ी की खा जाता था। सोचो कहाँ 2-4 और कहाँ 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो फिर मतलब ऐसे करके फिर मेरे को आया कि अब तो कुछ भी करके छोड़ना है, और इस एज में मैंने नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ होता नहीं है फिक्स कि हाँ 27, वो मैंने मान रखा था कि अगर मैंने इस एज में नहीं छोड़ा तो ऐसा अब मतलब आगे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो मेरा मानना था, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था कि मार्च 2022 और नवंबर 2021 में मैंने एक वीडियो बनाया है 2-3-4 मिनट का। पहला वीडियो है जो कि चाय छोड़ने का वीडियो है, वो मैंने नवंबर 2021 से मैंने चाय छोड़ी थी। तो मेरा फिर मार्च 2022 में मेरे को वो थॉट आया कि अरे यार मैंने जब जन्म से मैं चाय पीना चालू किया था, तो वो मैंने छोड़ दी, तो ये तो 10-12 साल की है, ये क्यों नहीं छोड़ सकता।
ये मेरे को थॉट आया, और मेरा फिर प्रेशर भी बना हुआ था, ये मानना था कि इस एज के बाद में अगर मैंने नहीं छोड़ा तो फिर मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, ऐसा मानना भी था। यानी कि मुझे कुछ भी करके चेंज करना था, ठीक है। और दूसरा ये कि हाँ, ये चाय तो मैंने जन्म से स्टार्ट किया ना, जन्म से पीना चालू किया, वो मैंने छोड़ दिया, तो फिर ये तो छोड़ना ही है। ये वीडियो मैंने बनाई है 2-3-4 मिनट की, चाय की हैबिट की मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लेना मेरे चैनल में जाके, ठीक है गाइज़। सो फिर मैं मार्च, मुझे याद है कि मैंने मार्च 22 में मैंने तुरंत फैसला लिया एकदम उसी दिन कि हाँ, कल से मेरे को नहीं खाना है। और गाइज़ यकीन नहीं मानोगे आप, उस दिन से लेके मार्च 2022 से लेके आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 16 अगस्त 23, यानी कि करीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। 1 साल 4-5 महीने ऊपर हो चुके हैं। अभी तक मैंने एकदम से मैंने छोड़ा है। कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ, एकदम से नहीं छोड़ पाओगे आप। मैंने एकदम से छोड़ा है, वो भी 15-16 विमल दिन की खाता था मैं। एक ही दिन में मैंने एक झटके में छोड़ दिया। हाँ, लेकिन इसको फिर मैंने जैसे मैंने चिंगम खाया था, ये एक मेरा पिछला एक्सपीरियंस है कि कैसे छोड़ना है, वो मुझे एक तरीका आ गया था, ठीक है। तो मैंने वो चिंगम की तरह इलायची और काली मिर्च ये सब कुछ मैंने धीरे धीरे चबाना चालू किया। और फिर मैंने अंदर से भी मेंटली भी मैं स्ट्रॉन्ग करता गया मेरे दिमाग को। मैं बोलता गया, मेरे को मतलब एक प्रॉब्लम थी, मतलब बच्चा नहीं हो पा रहा था, मतलब नहीं हो पा रहा है। सो इसमें भी ये मतलब ये मेरा जो रिपोर्ट आ रहा था वो मतलब इतना कम नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा था। जहाँ भी डॉक्टर जाओ तो वो बोलते थे कि ये छोड़ना ही होगा। सो ये एक असर हो रहा था। तो मैंने मतलब वही मेंटली थॉट मैंने मजबूत किया कि हाँ, मुझे मैंने ऐसा मतलब दिन में मैं जब भी टाइम मिलता था, फ्री होता था, तो मैं यही बोलता था अपने आप को कि मुझे सॉरी, तंबाकू ज़रूरी, गुटखा तंबाकू ज़रूरी है या बच्चा ज़रूरी। फिर मैं लास्ट में बोलता था बच्चा ज़रूरी है। ऐसे ही दिन में मैं कई बार 50-100 बार मैं बोलता था तंबाकू गुटखा ज़रूरी है या फिर बच्चा ज़रूरी है, बच्चा ज़रूरी है। तंबाकू गुटखा ज़रूरी है या बच्चा ज़रूरी है, बच्चा ज़रूरी है। तंबाकू गुटखा ज़रूरी है या परिवार ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है। ऐसे करते करते मेरे दिमाग को एक वो थॉट मिल गया कि हाँ, मतलब मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है। बॉडी को रिक्वायरमेंट है बच्चा, मतलब कि परिवार, फैमिली चाहिए। सो ये नहीं चाहिए, गुटखा तंबाकू नहीं चाहिए, वो मतलब माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। और वो उस दिन से लेके फिर मेरा 2-3 महीने तक काली मिर्च और ये सब, फिर मैंने धीरे करके काली मिर्च भी हटा दी, वो भी छोड़ दिया। और फिर धीरे धीरे इलायची भी छोड़ दी। ऐसे करके मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और आज तक, अभी तक अभी तक मैं कुछ भी नहीं, मतलब मेरी हैबिट कुछ भी नहीं है। सो गाइज़ ये स्टोरी थी। और शायद ये आपको असर कर जाए, यानी कि जो भी मतलब गुटखा तंबाकू छोड़ना चाहता है उसके लिए शायद ये फ़ायदेमंद हो, इसके लिए मैंने ये स्टोरी शेयर की। सो गाइज़ धन्यवाद, आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। सो गाइज़ थैंक यू।